Hello everybody. In this class, we will be talking about commonly used Oracle functions. In particular, we will be talking about commonly used function. Then we will discuss something about string function. Then we will also talk about numeric functions. So before that, let's understand what is a function. जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था कि वी हैव सम फंक्शन एंड ए फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड टास्क। तो सिमिलरली मेरे पास ओरेकल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए। तो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन एक्सेट्रा आफ्टर पॉजिंग दिस वीडियो एंड यू कैन आल्सो मेक नोट्स ऑफ इट। बट जो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, हम इसकी बहुत सारी कैटेगरी भी है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह के मेरे पास, वन इज माय एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, और दूसरे है मेरे पास स्केलर फंक्शन, ठीक है। स्केलर फंक्शन, ये दो तरह के फंक्शन हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मेरे पास आएगा फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन नाम है, देन इट विल बी द आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट इज द इनपुट टू द फंक्शन। आर्गुमेंट इज द इनपुट टू द फंक्शन, कि जो हम इनको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो उसी हिसाब से मेरा जो है काम वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, जो और फंक्शन है दे आर यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं, और ओरेकल के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है, जिनको हम इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो मेरे पास दो तरह के फंक्शन है, वन इज माय ग्रुप फंक्शन एंड वन अदर इज स्केलर फंक्शन, ठीक है। जो ग्रुप फंक्शन है उसको हम एग्रीगेट फंक्शन भी हम कहते हैं, और ये जो फंक्शन है ये पूरे पूरे किसी ग्रुप के ऊपर लगाते हैं। लाइक जैसे कि मेरे पास सम ऑपरेशन है, अब जो सम है ये डेफिनेट सी बात है कि मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर मैं सम को परफॉर्म करूँ, तो इट विल बी कॉल्ड एज ए ग्रुप फंक्शन। सिमिलरली एवरेज मेरे पास है, एवरेज जो है वो भी एक ग्रुप फंक्शन है, क्योंकि वो बहुत सारी वैल्यूज को कंसिडरेशन में रखता है। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में जो मेरे पास स्केलर फंक्शन है या जो सिंगल रो फंक्शन है, वो किसी एक ही वैल्यू के ऊपर काम करता है, ठीक है। जैसे कि लेंथ फंक्शन, जो लेंथ फंक्शन है, लाइक लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग ये क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग की हमें एक लेंथ प्रोवाइड करेगा, अभी कितने कैरेक्टर की वो लॉन्ग है। तो जो फंक्शन हम सिंगल डाटा के ऊपर लगाते हैं, दे आर कॉल्ड माय स्केलर फंक्शन, एंड और इनको हम सिंगल रो फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब जो सिंगल रो फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या है मेरे पास। तो सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग वाले फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं। देन आई हैव न्यूमेरिक फंक्शन जो नंबर डाटा टाइप के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। देन आई हैव कन्वर्जन फंक्शन। कन्वर्जन फंक्शन क्या करते हैं, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम कैरेक्टर को डेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये डेट को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। Similarly, we have date function. These date function are used to manipulate the date data type. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, और जो हम सबसे पहला अपना फंक्शन पढ़ेंगे दैट इज माय एवरेज फंक्शन, ठीक है। एवरेज फंक्शन है, एंड इन एवरी फंक्शन दैट वी विल स्टडी वी हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। लाइक हम सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, देन देयर विल बी एन एग्जांपल, देन देयर विल बी आउटपुट, एंड देयर विल बी सम स्पेशल नोट्स अबाउट दैट फंक्शन आल्सो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे है तो सबसे पहले करते हैं हम बात सिंटेक्स की। सिंटेक्स क्या है, यू कैन सी द नेम ऑफ द फंक्शन एवरेज। देन ये जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी लिखा है, दीज आर माय ऑप्शनल, ठीक है। ये ऑप्शनल है मेरे पास, मैं चाहूँ तो यूज करूँ, चाहे तो उनको ना यूज करूँ, ठीक है। बट जो कंपलसरी पार्ट है दैट इज माय एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो एवरेज के अंदर जो भी एक्सप्रेशन प्रोवाइड करोगे तो उसकी हमें आउटपुट मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है और ऑल का मतलब क्या है, ऑल के अंदर ये सारी वैल्यूज को काउंट करेगा, चाहे वो रिपीट हो रही है चाहे नहीं रिपीट हो रही। बट अगर आपने डिस्टिंक्ट यहाँ पे डाल दिया तो इस केस के अंदर एवरेज सिर्फ उन्हीं की निकलेगी जो कि मेरे पास यूनिक वैल्यूज है, मतलब कि जो वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। पर्पस देखते हैं, जो पर्पस है इसका एवरेज का, रिटर्न्स एवरेज वैल्यू इग्नोरिंग नल वैल्यूज। तो अगर किसी फील्ड के अंदर मेरे पास नल वैल्यूज है तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा और उसको निकाल के ही हमें एवरेज प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल देखते हैं, लाइक सिलेक्ट एवरेज सेल प्राइस, ठीक है। अब सेल प्राइस क्या है, ये दिस इज माय कॉलम, इस कॉलम का मैंने निकालना है, एंड दैट यू आर सीइंग दिस वन एवरेज, जो कि मैंने यहाँ कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी है। तो इट इज कॉल्ड रीनेमिंग ऑफ द कॉलम, मैंने कॉलम को रीनेम किया है। तो जब आउटपुट आएगी तो वहां पे लिखा है एवरेज, एवरेज, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट
मास्टर। जैसे आप चलोगे डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट इन द प्रोडक्ट मास्टर टेबल यू विल सी दिस काइंड ऑफ आउटपुट। आपको इस तरह की आउटपुट वहां पे दिखाई देगी। ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन दैट वी विल स्टडी इज मिनिमम फंक्शन। तो इसका सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है। मेन डिस्ट्रिक्ट ऑल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। क्या करता है, हमें इट रिटर्न की मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की में जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, सपोज करो आपके कॉलम है मार्क्स के नाम से, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स के नाम से आपके कॉलम है, तो अगर आपने उसके ऊपर मिनिमम फंक्शन लगा दिया है तो उस क्लास में सबसे कम नंबर किसके हैं उस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। ठीक है जी। तो बट एग्जांपल जो है यहाँ पे दूसरा है, इट सेज सिलेक्ट मिनिमम बैलेंस ड्यू, दैट इज मिनिमम बैलेंस, इट इज अ न्यू कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो जैसे आप क्वेरी रन करोगे तो आपको इस तरह की आउटपुट दिखाई देगी। तो जो सबसे कम बैलेंस है जिस बंदे का वो है 0, दिस इज द मिनिमम बैलेंस इन दिस क्लाइंट मास्टर टेबल। देन वी विल डिस्कस अबाउट काउंट फंक्शन। जो काउंट फंक्शन है वो काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, हम इससे रोज भी काउंट कर सकते हैं और ठीक है, और भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को भी हम काउंट कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है दैट इज काउंट डिस्टिंक्ट ऑल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। और इसका जो पर्पस है दैट इज रिटर्न द नंबर ऑफ रोज वेयर एक्सप्रेशन इज नॉट नल। अगर जहां पे भी वैल्यू नॉट नल नहीं है तो उसको ये काउंट करके हमें रिटर्न करता है। एग्जांपल है सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट नंबर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट नंबर जितने भी है मेरे पास ही, ठीक है, और जो नॉट नल है उनको वो प्रोवाइड करके हमें यहाँ पे देगा। ठीक है, तो इन दिस केस इट विल बी नंबर प्रोडक्ट इज 9, 9 हमें ये काउंट करके प्रोवाइड करेगा। देन इज काउंट स्टार। ये काउंट स्टार भी सेम है बट इसके अंदर क्या है कि इट रिटर्न ऑल, इसके अंदर क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यू भी मेरे पास आती है। तो जो अभी मैंने डिस्कस किया था ये सिंपल वाला काउंट, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, सो दैट विल बी रिमूव्ड। वो सिर्फ एक ही बार काउंट होगी। अगर कोई वैल्यू मेरे पास है तो एक ही बार काउंट करेंगे, उसको बार बार काउंट नहीं करेंगे। बट अगर मैं काउंट स्टार लगाता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट्स के नेम्स है एंड वो नेम बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैंने काउंट स्टार यूज किया तो वो सबको ही काउंट करेगा, चाहे एक बच्चे का नाम 3 बार आया। जैसे कि हो सकता है क्लास में किसी का नाम कोमल है, वो कोमल कोमल नाम की लड़कियां 2 है, तो उसको 2 बार काउंट करेगा। ठीक है, काउंट स्टार मींस काउंट एवरीथिंग, जो भी है। तो पर्पस इसका यहाँ पे लिखा है रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। ठीक है, ये डुप्लीकेट्स को भी काउंट करता है। ठीक है, एंड विद दिस नल्स। एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट काउंट स्टार टोटल फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो यू विल सी कि यहाँ पे 9 नहीं आया, आंसर इट इज 15। तो जितनी भी डुप्लीकेट थी वो भी सारी मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो आपने इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी देखना है कि एंड यू नीड टू आल्सो सी कि ये नल वैल्यूज को काउंट करता है या नहीं करता। देन वी हैव नेक्स्ट फंक्शन कॉल्ड मैक्स फंक्शन। अब ये मिनिमम का उल्टा है और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। अगर सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स है और आपने उसके ऊपर मार्क्स वाला फंक्शन लगा दिया मैक्स वाला, तो ये हमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे का डाटा प्रोवाइड करेगा। सिंटेक्स इसका लिखा हुआ है। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल ये है सिलेक्ट मैक्स बैलेंस ड्यू मैक्सिमम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। तो बैलेंस ड्यू का जो कॉलम है उसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ आउटपुट है। देन इज सम फंक्शन। ये सम के लिए हम यूज करते हैं, किसी भी कॉलम के ऊपर आप सम फंक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप सम फंक्शन लगाओगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हमें सम प्रोवाइड करेगा। सिंटेक्स इसका लिखा हुआ है, सम हमें रिटर्न करता है। एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा है सिलेक्ट सम बैलेंस ड्यू। तो जो बैलेंस ड्यू वाला जो कॉलम है, इन सब उसके अंदर जितनी वैल्यूज है उसका ये सम निकालेगा। ठीक है, टेबल कौन सी यूज कर रहा है, क्लाइंट मास्टर, तो उसको निकालेगा। और जो कॉलम का जो आउटपुट में नाम दिखाई देगा दैट विल बी दिस वन टोटल बैलेंस ड्यू। सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ आउटपुट। नाउ दिस इज द सम। ये मेरे पास सम है, ठीक है, किसका, सारी वैल्यूज का, किस किस कॉलम के, बैलेंस ड्यू कॉलम का। नेक्स्ट मेरे पास हम बात करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस की। अभी मेरे एग्रीगेट फंक्शन खत्म हो गए, अब मेरे पास आते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। वन इज माय एबीएस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, इसका सिंटेक्स है एबीएस एन, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे एग्जांपल लिखा है सिलेक्ट एबीएस -15 एब्सोल्यूट फ्रॉम डुअल। तो ये इसके एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव नंबर काउंट ही नहीं करते, जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू को हम काउंट नहीं करते, सो द आउटपुट विल बी
15, ठीक है। तो और आपने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो यू हैव टू पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हियर, अलग अलग तरह की आपने वैल्यू डाल के देखनी है यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व द रिजल्ट आल्सो। दैट इज द पावर फंक्शन। पावर फंक्शन कब यूज करते हैं, जैसे सपोज करो मैं 2 की पावर 4 इस तरह कुछ काम करना है, इन दैट केस वी यूज द पावर फंक्शन। अब इसके अंदर क्या है, इसका सिंटेक्स है पावर m कोमा n, ठीक है। m क्या है, ऐसे निकलेगी पावर m रेज़ टू पावर n, क्लियर। अगर m का मतलब अगर 5 है और n का मतलब 2 है तो इट मींस 5 रेज़ टू पावर 2 ये निकाल के हमें देगा। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, सिंपली यू हैव टू रन इट, सिलेक्ट पावर 3,2 रेज्ड फ्रॉम डुअल। अब ये डुअल टेबल हम यूज कर रहे हैं क्योंकि सिंपल पावर कैलकुलेट कर रहे हैं और किसी टेबल से हम डाटा नहीं निकाल रहे, तो हम जो डमी टेबल है उससे हम निकालेंगे डाटा, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 3 रेज़ पावर 2, और जो 3 रेज़ पावर 2 है वो 9 होता है। सो दिस इज द आउटपुट दैट यू विल गेट आफ्टर रनिंग दिस फंक्शन। देन वी हैव राउंड फंक्शन। अब जो राउंड फंक्शन है ये क्या करता है, सपोज करो आपने कोई वैल्यू लिखी 9 पॉइंट सपोज करो 57, ठीक है जी। आपने इसको 57 है, इसको हटाना, राउंड ऑफ करना है, तो अब ये 7 है, 5 से ऊपर है, तो अगर इसको राउंड करोगे एक 1 डेसिमल पॉइंट तक तो इट विल बिकम 15.6। तो सिमिलरली यहाँ पे ये करता है। आप इसकी डेफिनेशन जो है आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी, सिलेक्ट राउंड 15.91, ठीक है जी, फ्रॉम डुअल। दिस इज द न्यू कॉलम ने। देखो यहाँ पे 15.9 है और राउंड ऑफ कहाँ करना है, 1 पॉइंट को। कहने का मतलब है कि मैंने इस वाले पॉइंट को हटाना है यहाँ से, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हटाना है। अगर आप 2 कर दोगे तो दोनों हटेंगे फिर यहाँ से। फिर जैसे आप रन करोगे तो यू विल सी द आउटपुट इज 15.2। अभी ऐसा क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि ये 9 था, इट इज ग्रेटर देन 5, तो जैसे आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसको हम 2 काउंट करते हैं, ठीक है। तो द आंसर विल बी 15.2। पहले स्क्वायर रूट निकालना है, तो सिंपल सा फंक्शन है, जो भी इसका भी आपने स्क्वायर रूट निकालना है वो यहाँ पे लिखो आप फंक्शन के अंदर। तो जैसे आप करोगे, आपने 25 लिया है तो यू विल सी 5 इज द आउटपुट। सिंपल स्क्वायर रूट ये निकालता है किसी भी गिवन वैल्यू का। नेक्स्ट मेरे पास शुरू हो गया स्ट्रिंग फंक्शंस। देन आई हैव लोअर। अब लोअर क्या करता है, मान लो कोई स्ट्रिंग है जो कि अपर केस के अंदर है, ठीक है, अपर केस के अंदर है, तो अगर आप इसके ऊपर लोअर फंक्शन लगा दोगे ना तो वो क्या करेगा, उसका केस जो कि वो स्मॉल है या बिग लेटर में है तो उसको वो लोअर केस में कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट लोअर इवान बैरोस लोअर फ्रॉम डुअल। तो अब ये जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारा कैपिटल लेटर के अंदर है, तो जैसे आप इसको लोअर फंक्शन लगाओगे तो आउटपुट आपकी सारी की सारी स्मॉल केस के अंदर आएगी। तो ये जितना भी बड़े लेटर थे सबको स्मॉल केस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूजिंग लोअर। नेक्स्ट वी हैव इनिट कैप। इनिट कैप क्या है कि ये फास्ट, मान लो आपके पास कोई नेम है सपोज ABC है, ठीक है जी। आप इसके ऊपर आपने इनिट कैप फंक्शन लगा दिया, यू इनिट कैप लगा दिया, तो क्या करेगा, जो फर्स्ट जो लेटर है उसको ये बड़ा कर देगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर है इसका वो साइज चेंज उसको कैप्स लॉक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, सिलेक्ट इनिट कैप इवान बैरोस टर्टल केस फ्रॉम डुअल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप करोगे फर्स्ट तो बड़ा रहेगा, बाकी जो थे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल केस, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल केस। सो यू विल सी कि आई तो बड़ा रह गया, बाकी सारे मेरे पास छोटे हो गए। दिस इज हाउ इनिट कैप वर्क्स, मतलब फर्स्ट लेटर बड़ा होगा बाकी सारे छोटे होंगे, ठीक है जी। रिटर्न द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर इन अपर केस। नेक्स्ट है ये अपर। जो अपर फंक्शन है वो लोअर का उल्टा है, ठीक है जी। ये अगर कोई आपने लेटर स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं तो उसको बिग लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, सिलेक्ट अपर MS कैरोल फ्रॉम डुअल। तो अब ये स्मॉल लेटर में था तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिग लेटर्स, ठीक है। तो बिग लेटर में अंदर मतलब कहने का मतलब कैप्स लॉक के अंदर ये आ जाएगा आपका। देन वी हैव सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या है, सपोज करो आपके पास कोई लंबी स्ट्रिंग है, उसके अंदर से आपने किसी उसका कुछ पार्ट निकालना है बाहर, तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स और इसका जो मीनिंग है वो हमने यहाँ पे लिखा है, बट इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग सिक्योर 3,4। अब इसका मतलब देखो क्या है कि मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग निकालनी है। कहां से निकालनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड लेटर, और कितनी लंबी होनी चाहिए, 4 कैरेक्टर लॉन्ग की, ठीक है। तो जैसे आप इसको करोगे ना, तो थर्ड लेटर कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास थर्ड लेटर है, इससे आगे 4 लेटर,
चार के जैसे कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो मतलब यहाँ तक के सारे कैरेक्टर वो हमें आउटपुट में शो करेगा। और ये हमने कॉलम का रीनेम कर दिया फ्रॉम डूअल। सो यू कैन सी आउटपुट हियर क्योर, 3 से स्टार्ट करना है एंड अप टू 4 कैरेक्टर्स, अप टू 4 कैरेक्टर मैंने जाना है। दिस विल बी द आउटपुट इन केस ऑफ सब स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से आप कुछ पार्ट आप निकाल सकते हो यूजिंग सब स्ट्रिंग। देन वी हैव लेंथ फंक्शन, बड़ा ही सिंपल फंक्शन है, ये किसी भी स्ट्रिंग की हमें लेंथ प्रोवाइड करता है। तो सिंपल आपने लिखना है सिलेक्ट लेंथ नेम ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी आपने स्ट्रिंग डालनी है उसकी लेंथ हमें प्रोवाइड कर देगा। लाइक हमने एलिफेंट डाला है, सो यू कैन सी कि इट्स लेंथ इज 8। देन वी हैव एलट्रिम। एलट्रिम क्या करता है, ट्रिमिंग करता है। कि सपोज करो मैंने कुछ कोई मेरे पास वर्ड है, सपोज करो ABCD है, अब मैंने इसके अंदर से कुछ पार्ट को काटना है लेफ्ट साइड से, तो इन दैट केस आई विल बी यूजिंग एलट्रिम फंक्शन। और इसका रिवर्स आता है आरट्रिम। अगर मैंने कुछ राइट साइड से कुछ काटना है देन आई विल यूज आरट्रिम। सपोज करो आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, ये स्ट्रिंग थी आपके पास, कुछ यहाँ पे था इट इज ABC, यहाँ पे कुछ अनवांटेड स्पेसिस है, तो आप इन अनवांटेड स्पेसिस को भी बड़े ही आराम से हटा सकते हो यूजिंग एलट्रिम फंक्शन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिलेक्ट एलट्रिम निशा n फ्रॉम डुअल। अब जैसे आपने क्या बताया, इसको आप बता रहे हो कि n को हटा दो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो आपका जो n है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप खाली छोड़ दोगे, स्पेस छोड़ दोगे, तो अगर यहाँ पे कोई गलती से कोई स्पेस था तो वो आपका ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल सी कि ईशा आ गया, n यहाँ से हट गया है, मतलब आपने उसको ट्रिम कर दिया n वाले पार्ट को। आप यहाँ पे अगर NI लिख दोगे तो पहले 2 लेटर यहाँ से आपके ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव आर ट्रिम, ये एल ट्रिम का टोटली उल्टा है। सो यू कैन सी कि सिलेक्ट आर ट्रिम सुनीला A फ्रॉम डुअल। तो राइट साइड से मैंने बोला कि ए राइट साइड से चलना है और किसको हटाना है, ए लेटर को, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो ए था ये वाला हट जाएगा एंड यू विल सी की आउटपुट जो आपकी आई है दैट इज सुनील ओनली। देन वी हैव एल पैड एंड आर पैड। अब इसको हम एल पैड बोलते हैं लेफ्ट साइड पैडिंग, मतलब अगर मैंने कुछ जानबूझ के कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है। किसी ने बोल दिया अगर किसी बंदे का नाम ABC है, ठीक है, तो और हमने ये मान के चला कि हमारे नाम जितने भी होंगे एटलीस्ट वो 5 कैरेक्टर लॉन्ग होगी, बट ये कि एक बंदा ऐसा आ गया जिसकी नाम में सिर्फ 3 लेटर है, तो हम क्या करते हैं इसके आगे जानबूझ के कुछ ना कुछ इंसर्ट कर देते हैं टू मेक इट ऑफ लेंथ 5। तो अब जो हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल रहे हैं इसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। तो हम कुछ एक्स्ट्रा लेटर अगर डाल रहे हैं लेफ्ट साइड में तो उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड पैडिंग, और अगर कुछ राइट साइड में डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं राइट साइड पैडिंग। तो एल पैडिंग क्या करता है, लेफ्ट साइड में हमें कुछ कैरेक्टर्स को वो इंसर्ट करके देता है। अब इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। सिलेक्ट एल पैड पेज 1 10 स्टार, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना कि पेज 1 है, अब ये बंदा कहता है कि इसकी जो लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी 10 कैरेक्टर, 10 होना चाहिए टोटल। अगर 10 नहीं है तो लेफ्ट साइड में क्या इंसर्ट कर दो, स्टार, ठीक है जी, क्या इंसर्ट कर दो, स्टार। यू विल सी कि दीज आर टोटल माई 7 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। तो उसके बाद 3 बच गए तो वहां पे क्या करेगा, 3 की जगह वो स्टार को इंसर्ट कर देगा, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर। सो दिस इज हाउ माय एल पैड फंक्शन वर्क। इसका जो रिवर्स है वो है आर पैड है। आर पैड क्या करता है, राइट साइड में इंसर्ट करता है, ठीक है जी। सो इन दिस केस यू कैन सी सिलेक्ट rpad नेम 10, x फ्रॉम rpad एग्जांपल फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। आपको टेबल चेक करनी पड़ेगी वेयर नेम इज इक्वल टू टर्नर। टर्नर का जो है उसको हमने उसका नाम निकालना है हमने, ठीक है। और उसके अंदर अगर 10 कैरेक्टर का वो नहीं है नाम, इन दैट केस वी हैव टू इंसर्ट x ऑन टू द राइट पार्ट साइड। तो राइट साइड में हमने क्या करना है, उसका x डाल देना वहां पे। In this case, everything will be inserted on the right hand side, not on the left hand side. So this was regarding LPAD and RPAD. अब बात करते हैं हम कन्वर्जन फंक्शंस की, कि हम फंक्शन को हमने किसी कन्वर्ट कैसे करना है। सपोज करो मेरे पास कोई चीज करेक्टर में है, मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, या कोई चीज नंबर में है मैंने उसको करेक्टर में कन्वर्ट करना है, या डेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज टू नंबर फंक्शन, इट इज टू अंडरस्कोर, ठीक है, टू अंडरस्कोर। इसका सिंटेक्स है टू अंडरस्कोर कैर। कैर विल बी द इनपुट, इनपुट जो कैरेक्टर होएगा एंड इसको क्या करेगा, वो नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, नंबर के अंदर। पर्पस यहाँ पे लिख ही दिया है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इट सेज अपडेट प्रोडक्ट मास्टर, किसको अपडेट करना है, प्रोडक्ट मास्टर को। सेट सेल प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस प्लस टू नंबर सब स्ट्रिंग $100 2,3,
अब इसका मतलब समझ लेना क्या है यहाँ पे कि अब देखो जो मेरे पास फील्ड है, ठीक है जी, प्राइस वाली, अब उसके अंदर जो प्राइस है वो ऐसे लिखे हुआ है डॉलर की फॉर्म में, $100, $1000, ठीक है जी, $200, ऐसे कुछ लिखे हैं। क्लियर। अब मुझे, अब ये डॉलर है, अब ये तो है करेक्टर, और ये जो बाकी वाला पार्ट है वो है नंबर। अब देखो इस बंदे ने क्या किया, दिमाग लगाया कि जो सब स्ट्रिंग निकाल ली जानबूझ के, उसने बोला कि आप इस वाले पार्ट को तो रहने दो, ठीक है, बाकी जो बच गया है ना उसको ऐड करो। अब देखो इसने लिखा है 2,3, मतलब कि सेकंड कैरेक्टर से शुरू करना है और 3 लेटर वहां पे हमने उसको इंक्लूड करने हैं, तो ये हो गया 1 2 3 100। तो ये वाला जो पार्ट है वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक सेल प्राइस के अंदर। सो दिस इज हाउ कन्वर्जन विल टेक प्लेस। तो इनपुट तो क्या थी मेरे पास, वो तो थी मेरे पास करेक्टर की फॉर्म के अंदर, बट मैंने इसको बना दिया नंबर, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा डाटा है उसके अंदर से कुछ पार्ट जो है न्यूमेरिक टाइप का है, तो मैंने यूजिंग सबस्ट्रिंग को दिमाग लगा के सबस्ट्रिंग यूज कर लिया और उसके अंदर से उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उनको ऐड किया एंड देन आई विल गेट द रिजल्ट। ठीक है जी। देन वी हैव इसका टू कैर। अब वो तो था नंबर वाला, अब मेरे पास इसका रिवर्स है टू कैर। अगर किसी नंबर को मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम टू कैर को यूज करते हैं। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अभी क्या लिखा है, सिलेक्ट टू कैर, ठीक है, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, किसको करना है, इस वाले को, ये नंबर है 17,145 मेरे पास नंबर है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है कैर के। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेट, एफएमटी स्टैंड फॉर फॉर्मेट, एफएमटी स्टैंड फॉर फॉर्मेट। भाई फॉर्मेट कौन सा करना है, तो इसने बताया कि सबसे पहले तो उसके आगे डॉलर आना चाहिए, ठीक है जी, फिर 3 डिजिट के बाद अगर बड़ा है तो वहां पे कोमा भी आना चाहिए, देन ये वाला। तो ये सिंटेक्स जो है मैंने फॉलो करना है। क्लियर। तो जैसे आप इसको रन करोगे यू विल सी कि जो 17,145 है ना, इसके आगे तो डॉलर आ जाएगा, और एंड जैसे मेरे 3 कैरेक्टर होंगे पूरे, ठीक है, उसके बाद कोमा भी अपने आप आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे जीरो था, हाँ जीरो भी ये डालेगा, हमने यहाँ पे क्या किया, एस जीरो डाला यहाँ पे, तो इट इज 99, इट इज एस ओ। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास डॉलर आ गया, देन ओ, देन 1 7, then it will be comma 1 4 5। ठीक है, this is how you will get the data converted into character। ठीक है, you can treat this also as a zero। तो आप इसको जीरो भी assume कर सकते हो, अगर जीरो assume किया है तो in that case ये ऑटोमेटिक हर एक नंबर के ऊपर भी ऐड ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये जो डॉलर वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जीरो है, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा सबके अंदर, एंड इट विल बी काउंटेड एट पार्ट ऑफ द डिजिटल आल्सो। लाइक जैसे कि हमने लिखा कि 09, तो 3 के बाद मेरे पास कॉमा आएगा, तो 3 के बाद यू विल सी कि 3 के बाद मेरे पास कॉमा आ रहा है और बाकी उसके बाद वहां पे लिखा हो जा रहा है। तो दिस इज हाउ टू कैरेक्टर फंक्शन वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे टू कैर, अब डेट को कन्वर्ट करके देखा हमने, किसी जो इनपुट है जो डेट टाइप की है, डेट को हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट टू कैर, यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, ऑर्डर डेट, ठीक है जी, किसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर के अंदर, ऑर्डर डेट को, और उसको किस फॉर्मेट में रखना है, इस फॉर्मेट के अंदर, मंथ का नाम, डे डे एंड बाय बाय। ठीक है जी, फ्रॉम सेल्स ऑर्डर इस टेबल से निकालना है, वेयर ऑर्डर नंबर इज दिस वन। तो जैसे आप इस करोगे ना, तो जो भी डेट वहां पे थी ये वाले, ठीक है, अब सपोज करो वहां पे आपने लिखा था इट वाज इन फॉर्मेट लाइक डे डे, इट वाज इन फॉर्मेट ऑफ डे डे, मंथ मंथ एंड वाई वाई, बट जैसे आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया तो सबसे पहले मंथ आएगा, ठीक है, देन डे डे आएगा, एंड देन इट विल बी वाई 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 वाई, ईयर भी आपका 4 हो जाएगा और मंथ का पूरा नाम वहां पे लिखा जाएगा इन कैरेक्टर फॉर्म। सो दिस इज कन्वर्जन। तो डेट को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर की फॉर्म में। तो यू विल सी आउटपुट मेरे पास आपके पास इस तरह की आएगी। तो यूजिंग टू कैर फंक्शन हम न्यूमेरिक डाटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर के अंदर और डेट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर के अंदर। देन इन वी हैव नेक्स्ट वी हैव डाटा डेट कन्वर्जन फंक्शन, डेट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं सारे। यू कैन पोज डाउन द वीडियो एंड मेक ए नोट ऑफ दिस स्लाइड। कन्वर्जन फंक्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज टू कैर, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, कैरेक्टर को डेट के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या करता है, किसी कैरेक्टर इनपुट को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, डेट के अंदर। तो एग्जांपल देखते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करके देख रहे हैं टेबल के अंदर। इंसर्ट इनटू सेल्स ऑर्डर, ठीक है जी, कौन से कॉलम के अंदर डालनी है, ऑर्डर नंबर
और डेट वैल्यूज। अब देखो ये मेरे पास क्या है, इट इज ए स्ट्रिंग, इट इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। इट इज माई सॉरी, इट इज ऑर्डर नंबर, ये मेरे पास सॉरी इट इज नॉट ए स्ट्रिंग, इट इज ए नंबर, ये मेरे पास नंबर की फॉर्म के अंदर है। देन इज टू डेट, टू डेट ये डालनी है मैंने, इसको कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये डेट मेरे पास है, क्लियर। एंड ये जो डेट है इट इज गिवन इन माई कैर फॉर्म, क्योंकि आपने देखो इसको सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ बंद किया हुआ है। अब सिंगल कोट्स यहाँ पे है तो इट मींस इट इज इन कैरेक्टर फॉर्म, और इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, डेट की फॉर्म में करना है। तो आपने यहाँ पे डेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये तो ऑर्डर नंबर जो कि न्यूमेरिक था, ठीक है। वैसे तो कोट डाल लिया तो ये भी ऑटोमेटिक मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक ही है, बिकॉज जब भी आप इस चीज को सिंगल कोट्स के अंदर डाल देते हो, सो इट मींस दैट इज ऑफ कैरेक्टर टाइप। बट जो ये वाला डाटा था ये तो डेफिनेटली आपका कैरेक्टर की फॉर्म के अंदर था, एंड वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू डेट फॉर्मेट। तो डेट का फॉर्मेट आपने यहाँ बता दिया। जैसे आप करोगे तो ये जो डाटा आपने डाला था यहाँ पे ये वाला, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्मेट एंड इट विल बी इंसर्टेड इनटू सेल्स ऑर्डर टेबल, वो वहां जाके स्टोर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सेम हमने सेम एग्जांपल है यहाँ पे, इट इज द सेम एग्जांपल दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। देन इज एड मंथ, एक नया फंक्शन है डेट की फील्ड के अंदर से। अब ये जो एड मंथ है क्या करता है, रिटर्न्स डे आफ्टर एडिंग द नंबर ऑफ मंथ स्पेसिफाइड विद द फंक्शन, ठीक है। अब आपने कोई डेट दे दी और उसके अंदर नंबर ऑफ मंथ ऐड कर दिए, तो आपका जो लेटेस्ट जो मंथ आएगा ऐड करने के बाद उसको ये प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल समझते हैं जिससे मैं क्लियर हो जाएगा। लाइक सिलेक्ट एड मंथ सिस डेट कोमा 4। अब सिस डेट ये हमें डुअल टेबल से मिल जाता है जो कि डमी टेबल है। अब ये हमारी क्या होती है, करंट डेट होती है। उसके अंदर क्या ऐड कर देगा, 4 विल बी द नंबर ऑफ मंथ, कि 4 महीने के बाद की डेट मुझे बताओ क्या आएगी। तो जैसे आप करोगे यू विल सी दिस आउटपुट। तो ये करंट डेट से 4 महीने बाद की आउटपुट है। तो आप इसको जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे सो यू विल सी द करंट डेट, यहाँ पे आपकी करंट डेट आएगी एंड आउटपुट पे उसकी 4 महीने के बाद की आपको डेट वहां पे दिखाई देगी। देन इज लास्ट डे। अब जो लास्ट डे फंक्शन है it returns the last date of the month specified with the function। किसी महीने की लास्ट डेट हमें बताता है कि महीना कितने दिनों का है, 28 का है, 31 का है, कितने का है, सारी हमें प्रोवाइड करता है। लाइक सिलेक्ट स्टेट, ठीक है जी, कोमा लास्ट डे सी स्टेट, इसका हमने कॉलम का नाम चेंज कर दिया फ्रॉम डुअल। अब ये तो है करंट डेट एंड ये है उसी महीने की लास्ट डेट। भाई आज तो 4 फरवरी है, बट हमें जैसे हमें लास्ट निकालना है तो वो महीना जो यूजुअली फरवरी का होता है वो 28 दिन का होता है। सो इट विल गिव अस द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। तो आप किसी मंथ की लास्ट डेट इससे पता कर सकते हो यूजिंग लास्ट डे फंक्शन। देन वी हैव मंथ्स बिटवीन, ठीक है। किन्हीं दो डेट्स के अंदर की कितने महीने हैं, गैप है, उसको ये प्रोवाइड करता है। लाइक एग्जांपल सिलेक्ट मंथ्स बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट, ठीक है। जैसे आप ये रन करोगे तो इन दो डेट के बीच में कितने महीने गैप है वो हमें ये प्रोवाइड करेगा। देन वी हैव नेक्स्ट डे। अब जो नेक्स्ट डे फंक्शन है ये क्या करता है, रीड इट केयरफुली, रिटर्न्स द डेट ऑफ द फर्स्ट वीक डे नेम्ड बाय कैर is after the date named by date, care must be day of the week। अभी ध्यान से देखना कैसे, like select next day 4 फरवरी 98 देन फ्राइडे। अब ये कहता है कि इस तारीख के बाद जो भी फ्राइडे आएगा उसकी मुझे डेट पता करनी है, ठीक है जी। 4 फरवरी के बाद फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे किस डेट को आएगा वो मुझे पता करनी है। अगर जब भी ऐसा करना है तो आपने कमांड को यूज करनी है नेक्स्ट डे, ठीक है जी, एंड वी विल बी यूजिंग डुअल टेबल अगेन। तो जैसे आप ये करोगे सो यू कैन सी आउटपुट भी 6 फरवरी को नेक्स्ट फ्राइडे है, यू कैन पुट एनी ऑफ द डेट हियर, डे हियर। और यहाँ पे कंपलसरी है कि यहाँ पे डे ऑफ द वीक आएगा, चाहे मंडे है, चाहे ट्यूसडे है, चाहे थर्सडे, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंगल कोट आएगा, दिस इज मिस्टेक, इट विल बी सिंगल कोट हियर, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ नेक्स्ट डे वर्क। मतलब जो भी अपने डेट के बाद कोई पर्टिकुलर डे किस डेट को आएगा तो वो हमें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट डे। Now this is the exercise, you have to perform all these functions on a student table. So please note down this assignment and run that. So with this, thanks.